हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसमें मेजर पोर्शन हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक हम देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक मिनट हमारे बारे में जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार है और हम पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाना में ही हमारा प्रोफेशन है। हम ऑनलाइन ट्यूशन भी देते हैं दोस्तों। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहता है, आप हो या आपका नेबर में कोई हो सकता है, आपका रिलेटिव में कोई हो सकता है, तो प्लीज़ उसको रेकमेंड कीजिए। हम मतलब अप टू क्लास 10th, फिलहाल हम अप टू क्लास 10th सारे सब्जेक्ट को, वैसे साइंस मैथ SST मेरा एक्सपर्टीज है, लेकिन इसके अलावा भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 11th-12th में भी है तो 11th-12th का हम केमिस्ट्री और बायो पढ़ाते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि हमने नीट और IIT हम दोनों क्वालिफाइड किए हुआ एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई किया है, तो हमको दोनों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, प्रॉपर नोट्स है मेरे पास। हम उसी से हमने LN में पढ़ रखा है दोस्तों, तो अच्छा खासा है नॉलेज हमको। हम उसे पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। तो यही मेरा प्रोफेशन है। तो कोई आपके रिलेटिव में या आप हो सकते हैं, कोई और भी हो, तो प्लीज़ उसको रिकमेंड कीजिएगा। कोई पर्सनली ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते तो हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, और नंबर यहाँ दिया हुआ है मेरा ये तो यूट्यूब चैनल भी है, इस पर तो हम पढ़ाते ही हैं। साथ साथ यहाँ पर हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन के लिए। फिलहाल आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। इससे पहले जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और जो बहुत सारा इस टॉपिक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि वो बहुत टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, DNA क्या होता है, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को दोस्तों हम 1 2 3 वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं। अच्छे से धीरे धीरे कम कम करके पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों थोड़ा कम्प्लेक्स है, और एक बार इसको आप पढ़ लेते हैं तो इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये उतना आसान चैप्टर है नहीं कि आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ लिए, रेस्पिरेशन को पढ़ लिया, क्योंकि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस आप क्लास 6 7 8 से पढ़ते आ रहे थे, 9th में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार हेरिडिटी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ अच्छे से अगर पढ़ लिए तो 12th में आपके लिए मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत इजी हो जाएगा, चाइल्ड्स प्ले वाला चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अच्छे से पढ़ा है, आप जाके सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें जाके आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि नोट्स के माध्यम से पढ़ाया गया है। आप यूट्यूब पे कहीं भी देखिएगा, वो लोग क्या करते हैं तो NCERT को पढ़ाते हैं, और ये NCERT से नहीं पढ़ा जा सकता है। ये चैप्टर ऐसा है जिसको NCERT से नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स घुसा हुआ है, और वैसे भी बायो वाले स्टूडेंट्स को तो मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। और मेंडल का भी जो रिकग्निशन नहीं हुआ था, मेंडल देखिए 1822 से लेकर 1884 तक उनका पीरियड था, लेकिन 1856 से 1863 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और 1865 में उन्होंने अपना जो भी काम किया था उसको पब्लिश किया था। लेकिन क्या किए थे मेंडल ने, आप पढ़िएगा मेंडल के बारे में कि मेंडल को रिकग्निशन क्यों नहीं मिला उसके टाइम पीरियड में। उसके पीछे वही कारण था कि उन्होंने बायो के अंदर मैथ घुसा दिया था दोस्तों। तो वही चीज़ इस चैप्टर में भी है। यहाँ पर इतना सारा मतलब रेशो दिया हुआ है कि बच्चों को मतलब उससे डर लगता है, और बच्चे इसको छोड़ के ही चलते हैं, सोचते हैं कि 5-6 नंबर हम छोड़ ही देंगे, 10 नंबर हम छोड़ ही देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन एक एक नंबर मायने रखता है, अच्छा मतलब मार्क्स लाने के लिए। तो आप चीज़ों को सीख सकते हैं, और भागने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि 12th में फिर ये आपको परेशान करेगा। 12th में फिर आपको परेशान करेगा। और नीट का तो ये क्या कह सकते हैं, नीट का दोस्तों ये फेवरेट टॉपिक है नीट में, जिसको एक तो इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये जेनेटिक्स अगर जिसको नहीं आ रहा है ना, तो समझिए कि मतलब कोई चांस ही नहीं बन रहा है, दूर दूर तक उसका चांस नहीं बन रहा है, क्योंकि 20 से 30 क्वेश्चन यहीं से आता है नीट में। तो बहुत आसान टॉपिक है, एक बार अगर समझ जाते हैं तो बेहतर रहेगा। आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट बनाया दोस्तों, पीछे आप देख सकते हैं। देखिए, ए क्रॉस परफॉर्म टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ 2 कैरेक्टर। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, मोनो मतलब एक, जब एक ही कैरेक्टर का हम स्टडी करते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और एक से ज़्यादा कैरेक्टर का जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल देखिए, मेंडल हमेशा क्या करते थे, होमोजाइगस पेरेंट लेते थे। होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर मतलब, या अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ही लेंगे, या स्मॉल आर लेंगे, मतलब कैपिटल और स्मॉल इसको नहीं लेते थे। ये हेट्रोजाइगस है। मेंडल कभी भी हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को नहीं लेते थे। देखिए, पेरेंट्स में उन्होंने 2 कैरेक्टर को लिया है। एक तो ग्रीन राउंड सीड, आप देखिए राउंड तो क्या होगा, सीड शेप है, राउंड तो क्या हुआ दोस्तों, सीड शेप हुआ, और सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है। ग्रीन शेप जो होता है ना, ग्रीन कलर जो सीड का होता है, ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते, तो स्मॉल बाय रिप्रेजेंट कर आपको ग्रीन कलर को, और कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर आपको राउंड सीड को। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना, मतलब ग्रीन को हम इधर लिख दिए, राउंड को इधर लिख दिए। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 6 होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी 6 होता है। तो मतलब थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से येलो रिंकल्ड सीड हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है, और येलो सीड का कलर जो होता है ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो येलो को कैपिटल वाई
और रिंकल सीड को स्मॉल आर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं। जैसे कोई मेल है, मेल में क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो ये जो अगर इसको अगर क्या कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन बनाना है, F1 बनाना है, तो दोस्तों ये दो गैमीट बनाएगा, एक X और एक Y, मतलब दो जो स्पर्म बनेगा, एक के अंदर X होगा, एक के अंदर Y होगा। यही कारण होता है ना कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोई बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, वो फादर डिसाइड करते हैं। फादर ही दो प्रकार का गैमीट बनाते हैं, मतलब स्पर्म बनाते हैं। एक के पास X होता है, एक के पास Y होता है। और मदर जो होता है एक ही X, मतलब मदर का एक ही X आता है। ओवम जो होता है उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम होता है। अगर ये दोनों जाके मिल गया तो बच्चा क्या होगा, XY, मतलब बॉयज़ बन जाएगा, ठीक है, बॉय बन जाएगा। और ये XX मिल जाएगा तो लड़की बन जाएगी, गर्ल बन जाएगी, ठीक है। तो गैमीट बनाना पड़ेगा पहले। तो ग्रीन राउंड सीड से हम गैमीट बनाए, क्या होगा, गैमीट में हम क्या करते हैं, एक एक ले लेते हैं, एक इसका ले लिए, एक इसका ले लिए। अगर सेम रहता है तो एक एक ले लेते हैं। RY हम बताए, वैसे फॉर्मूला भी बताएं 2n वाला, ठीक है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, तो n बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2 0 बराबर कितना, 1, तो एक ही गैमीट बनेगा। यहाँ भी n बराबर 0 है तो एक ही गैमीट बनेगा। ये दोनों गैमीट बन गया। और सबसे पहले क्या करते हैं कि F1 में हम क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R के साथ जाएगा, Y के साथ जाएगा। तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। तो देखिए कैपिटल R स्मॉल r क्या है, राउंड सीड को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल Y स्मॉल y क्या है, येलो सीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो पहला जो F1 में बनेगा वो सारा का सारा ऑल येलो राउंड सीड बनेगा। जितना भी सीड बनेगा वो येलो कलर का होगा, साथ ही साथ उसका शेप कैसा होगा, तो राउंड होगा। ऑल राइट, इसके बाद हम F2 बनाएंगे। F2 के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। F1 को F1 से क्या करते हैं, सेल्फिंग, मतलब इसी के साथ, मतलब कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y को क्रॉस करा दिए, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y के साथ। तो देखिए सेल्फिंग में इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा कि यार इसको बनाएंगे कैसे। आपके सामने में सिंपल सा हम बना के दिखा देते हैं, बहुत आसान होता है दोस्तों बनाना। आपके सामने में हम अभी बना रहे हैं। देखिए एक फ्रेश पेज ले लेते हैं और आपको हम बना के दिखा देते कि आप भी एग्जाम में कैसे बना पाइएगा। अगर एग्जाम में बना लिए तो कुछ भी याद करने की नीड नहीं है और आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ कर लिए, 4 खाना बनाइए। 4 खाना बना दिया, 4 खाना इधर ही बनाइए। ऑल राइट, जो एक्स्ट्रा निकला है उसको हटा देते हैं क्या, ताकि थोड़ा बेहतर लगे। बस इस प्रकार से इसको कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर दोस्तों। इस प्रकार के जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। और ये भी अगर आप नीट का तैयारी करते हैं या नीट का कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। तो अभी बता देते हैं। ये जो बनाए थे सबसे पहले उस साइंटिस्ट का नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। क्या नाम था दोस्तों, रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। रेजिनाल्ड सी पुन्नेट ने इसको सबसे पहले बनाया था। तो चूँकि हम नीट का तैयारी किए हुए हैं, अच्छा खासा नंबर भी था, लेकिन हम कॉलेज नहीं ले पाए दोस्तों, कुछ कारण हो गया था, तो हमको उसमें भी अच्छा खासा मार्क्स मिला था। ठीक है, कभी बताएंगे अपना नीट का स्कोर, आप कहिएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए ठीक, ये बना दिए। अब क्या है कि गैमिट बनाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं ना, हम क्रॉस करा रहे हैं दोस्तों किसका, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का हम क्रॉस करा रहे हैं इसी का। तो एक तरफ मेल गैमिट बनाते हैं, एक तरफ फीमेल गैमिट बनाते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इधर मान लीजिए हम फीमेल गैमिट बना दिए, इधर हम मेल गैमिट बना दिए। ठीक, तो गैमिट बनाइए ना। गैमिट में क्या था, गैमिट देखिए यहाँ अगर देखिए तो n बराबर कितना है, n बराबर दोस्तों n बराबर है, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ये सब चीज़ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, यदि आप नहीं जानते दोस्तों तो प्लेलिस्ट में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं सब। मतलब तो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो अगर लाइन बाय लाइन देखिएगा ना, तब जाके चीज़ें और क्लियर हो पाएगी। तो n बराबर यहाँ कितना है, एक यहाँ 2 है। तो n बराबर 2 मतलब 2 की पावर 2, 4 प्रकार का गैमिट बनेगा। कौन कौन सा गैमिट बनेगा तो देखिए ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यही 4 प्रकार का गैमिट बनेगा। मतलब मेल भी यही गैमिट बनाएगी, फीमेल भी यही गैमिट बनाएगी। पी प्लांट में भी तो कोई ना मेल और कोई तो फीमेल होगा ना, होगा निश्चित है। बाइसेक्सुअल भी होगा तो कोई मेल फ्लावर होगा, कोई फीमेल फ्लावर होगा। तो देखिए यहाँ उसी सब चीज़ को लिख देना है। कलर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। देखिए
गैमिट को यहाँ पर बना देना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बस गैमिट बना दीजिए। फीमेल का भी, इधर मेल का भी बना देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप बताए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हम बताए थे क्या करते हैं। जैसे इसमें इस खाना में जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो पहला वाला का इस चारों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा, फिर इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा, और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा। सिंपल। फिर नेक्स्ट इसका इस यहाँ पर लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। सिंपल है और उसी से आपको सब पता चल जाएगा। देखिए लिखते हैं, पेन चेंज कर ले दोस्तों, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या हो जाएगा, सबको लिख दीजिए ना ऐसे ही, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक। आप सेकंड वालों के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अब बारी बारी से देखिए, इसको इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसी को लिख देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप लिखते जाइए, देखिए ये आसान है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। मतलब अगर कर्सिव वाला वाई है तो समझिएगा कैपिटल है, फिर है कि कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक। पहले इसका जीनोटाइप लिख देते, फिर फिनोटाइप लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर है कि कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई है। फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर देखिए कि स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप देखिए जीनोटाइप लिख देना, तो फिनोटाइप लिखना दोस्तों बहुत आसान है। आप फिनोटाइप कैसे लिखते हैं, फिनोटाइप हम कलर चेंज करके थोड़ा लिख देते हैं आपको। फिनोटाइप देखिए, ये क्या है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का मतलब क्या, राउंड, और कैपिटल वाई मतलब क्या, डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, अगर सीड का डोमिनेंट कैरेक्टर देखे तो राउंड होता है, येलो होता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड। ठीक है। इसी प्रकार से ये भी येलो राउंड, ये लिख देते हैं येलो राउंड, आप समझ जाइएगा। ये भी क्या होगा, येलो राउंड होगा, क्योंकि एक भी डोमिनेंट आ गया ना तो उसका कैसा होगा, वही होगा जो डोमिनेंट का होगा। ये भी क्या होगा, येलो राउंड होगा। ऑलराइट। फिर देखिए ये भी क्या होगा, येलो राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर है और एक भी कैपिटल वाई है तो हो जाएगा येलो राउंड। फिर ये क्या होगा, देखिए ये तो राउंड बना देगा इसको, लेकिन स्मॉल बाय है, स्मॉल बाय क्या होगा, ग्रीन कलर, तो राउंड ग्रीन, जैसे को ग्रीन राउंड लिख सकते हैं आप, ग्रीन राउंड। ये भी कैसा, ये तो राउंड हुआ, इसके कारण क्या होगा, येलो हो गया, तो येलो राउंड लिखे हैं, तो यहाँ भी लिखे येलो राउंड लिख दिए, यहाँ राउंड ग्रीन लिख दीजिए, बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ भी राउंड येलो हो जाएगा, या येलो राउंड, क्योंकि दोनों में देखिए ना, यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है, तो डोमिनेंट वाला ही ट्रेट आएगा। यहाँ देखिए स्मॉल है, तो ये रिंकल्ड, तो इसका बनना तय है, और कैपिटल वाई से क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा, तो येलो रिंकल्ड। यहाँ भी क्या बन जाएगा, येलो रिंकल्ड। यहाँ देखिए राउंड येलो या येलो राउंड, यह हो जाएगा राउंड ग्रीन, मतलब ग्रीन राउंड, इसको ग्रीन राउंड लिखते हैं दोस्तों, ग्रीन राउंड, क्योंकि स्मॉल बाय स्मॉल है तो ग्रीन हो जाएगा, और कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा, ग्रीन राउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, येलो रिंकल्ड, और ये तो स्मॉल है तो ये रिंकल्ड येलो, मतलब येलो रिंकल्ड। ठीक। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एक आपको ट्रायंगल, मतलब सब में कुछ ना कुछ ट्रायंगल बनते हुए दिखा होगा। देखिए येलो राउंड, जहाँ हम पेन चला रहे सब येलो राउंड है, फिर येलो राउंड, इस प्रकार से येलो राउंड का एक ट्रायंगल बन गया होगा। यही चीज़ अपने नोट में दिखाए हुए हैं, ऐसे आपको कर्सिव मतलब
थोड़ा हाईलाइट किया होगा। तो येलो राउंड, ये सब क्या है, येलो राउंड। इसमें आप गिन सकते हैं कितना येलो राउंड बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 येलो राउंड बनता है। ठीक, इस प्रकार से आप ऐसे ट्रायंगल बना के बता सकते हैं कि 9 येलो राउंड बना है, 9 येलो राउंड बना। और येलो राउंड क्या था, येलो राउंड हमारा पेरेंटल था, पेरेंट येलो राउंड लिए थे, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर देखिए येलो राउंड तो हम लोग देख लिए। राउंड ग्रीन देखिए दोस्तों, ये राउंड ग्रीन है, फिर इधर भी राउंड ग्रीन है। ठीक, राउंड ग्रीन, और फिर से देखिए यहाँ भी राउंड ग्रीन है, ये राउंड ग्रीन है और ये राउंड ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन, टोटल 16 में। टोटल देखिए ना 16 बनता है, 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4, 16 मतलब 16 जैगोट बना हुआ है। 16 जैगोट में 3 ये हो गया हमारा। तो ये भी इस प्रकार से घसा होगा और इस प्रकार से ये भी आपको मतलब अटैच किया होगा। तो ऐसे करके आप आराम से जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या क्या होगा वो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको हम बना के भी आपको दिखा दिए, यही चीज़ यहाँ पर हम आपको बना के दिखा दी। इस प्रकार से येलो राउंड कैसे बनेगा, और ऐसे खींच ऐसा कर दिया, मतलब जैसे येलो राउंड ये वाला है, येलो राउंड को हम सर्कल से दिखा दिए, जहाँ भी येलो राउंड है सबको सर्कल से दिखा दिए, सबको सर्कल से दिखा दिए। और इसमें गिन सकते हैं क्योंकि आगे रेशियो लिखेंगे तो गिनना पड़ेगा। अब देखिए राउंड ग्रीन था या ग्रीन राउंड जिसको कहते हैं, इसको हम क्या दिखे, स्क्वायर से दिखा दिए, स्क्वायर से दिखा दिए, स्क्वायर से दिखा दिए, टोटल 3 था। उसका था येलो रिंकल्ड, इसको हम ट्रायंगल से दिखा दिए, यहाँ ट्रायंगल से दिखा दिया, यहाँ ट्रायंगल से दिखा दिया, ये भी कितना 3 था, ये भी ट्रायंगल बनाना है। और एक जो रिंकल्ड ग्रीन था, एकमात्र रिंकल्ड ग्रीन था, वो कितना है, 1 है दोस्तों, तो उसको हम डैश से दिखा दिए। ठीक, तो ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस था, इसका रेशियो लिखना पड़ेगा। तो येलो राउंड को सर्कल से दिखाए थे, ये टोटल 16 जो था ना, टोटल 16 गैमिट बना है, 16 जैगुट बना है। 16 में से 9 क्या हमारा येलो राउंड है, और 3 जो है 3/16 कितना बना है, राउंड ग्रीन बना है। और 3 जो बना है दोस्तों येलो रिंकल्ड बना है, और ग्रीन रिंकल्ड जो है एक ही बना है, ग्रीन रिंकल्ड कितना बना है, एक ही बना है। ठीक, याद रखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हुआ F2 क्रॉस में, फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ, फिनोटिपिक रेशियो देखिए ना, 9:3:3:1, 16 तो कट गया ना, सब में 16 कॉमन है, तो 9:3:3:1, इसी को हम क्या कहते हैं 3:1 का स्क्वायर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो देखिएगा तो 3:1 था, 3:1 का ही रेशियो अगर स्क्वायर कर देते मतलब क्या, 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3:1 और 3:1, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, 1 को 3 से 3 और 1 को 1 से 1, 9:3:3:1 हो गया। जीनोटिपिक रेशियो जल्दी आसानी से याद नहीं होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, यहाँ उसका क्या है, स्क्वायर मतलब क्या, 2 बार लिख दीजिए। डायहाइब्रिड मतलब क्या, 2 बार उसको लिख दीजिएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1। सिंपल है याद करने का तरीका, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर पूछे डायहाइब्रिड क्रॉस में तो 1 2 1 2 4 2 1 2 1, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 2 1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 2 1, यहाँ क्या है 1 2 1 2 4 2 1 2 1। नंबर फिनोटाइप मतलब कितना प्रकार का फिनोटाइप बना, तो देखिए ना, एक येलो राउंड बना है, दूसरा राउंड ग्रीन बना है, तीसरा येलो रिंकल बना है, चौथा ग्रीन रिंकल बना है, तो 4 नंबर ऑफ फिनोटाइप। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना बना है, 9 बना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया। टाइप ऑफ गैमिट, गैमिट कितने प्रकार का गैमिट बना है दोस्तों, 4, ये हम 2 का स्क्वायर, मतलब वहाँ 2 बनता था तो उसी का सब चीज़ यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ 4 बना है। नंबर ऑफ जैगोट देखे तो नंबर ऑफ जैगोट कितना है दोस्तों, 2 4 का स्क्वायर होता है 16 है, कितना है 16 है, वहाँ 4 बनता था, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज, ये देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था 2022 में 4 मार्क्स का। बस वही डायहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन दे देगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस अगर आप सीख गए हैं तो, अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार दोबारा से इसको देखिएगा किस प्रकार से हम क्रॉस करते हैं। पहले F1 बनाते हैं, फिर F1 का ही हम क्या करते हैं, उसका डायहाइब्रिड क्रॉस को हम सेल्फिंग करा देते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस बन जाता है। और सिंपल है कि क्रॉस तो आसानी से किया जा सकता है, पुण्य स्क्वायर बना दीजिए और फिर जीनोटाइप लिख दिए तो फिनोटाइप भी लिखा जा सकता है। देखिए Mendel blended his knowledge of science and mathematics to keep the account of his individual exhibiting a particular trait in each generation है। ये सब पूरा मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में मतलब बहाना बात बनाया रहता है। He observed a number of contrasting visual character controlled in pea plant, मतलब कई सारा कंट्रास्टिंग करेक्टर देखा था। टोटल 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर हम देखे ना, फर्स्ट पे कितना है, फर्स्ट पे 2 है, फोर्थ पे 3 है, और फिफ्थ पे 1 है, 7th पे 1 है। ये टोटल 7 क्रोमोसोम जो होता है, जिसमें 1 पे 2 है, 4 पे 3 है, और 5 पे 1 है, 7 पे 1 है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी पर सारा इसका जीन था। किस किस पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट टू अराइव एट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को बताने के उनको कई सारे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा।
पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड लुक लाइक। मतलब टॉल प्लांट है, देखिए टॉल प्लांट को ऐसे मेंडल जब भी लेते तो होमोजाइगस, हम कितनी बार कहें कि मेंडल जब भी लेते तो होमोजाइगस, तो मेंडल वाला हमने को लेना है टॉल प्लांट को कैपिटल टी, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, और राउंड सीड को कैपिटल आर लेना है। ठीक, इसको क्रॉस कराए हैं शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड, तो शॉर्ट मतलब क्या स्मॉल टी, रिंकल मतलब क्या स्मॉल आर। यहाँ से क्या बनेगा टी आर बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा स्मॉल टी आर बनेगा, यहाँ क्रॉस कीजिएगा टी आर बनेगा। तो ये क्या टॉल प्लांट विथ राउंड सीड बन जाएगा। तो हो गया, कह रहा है कि व्हाट डू द F1 प्रोजीन, तो F1 प्रोजीन टॉल प्लांट राउंड सीड हो जाएगा, दोनों के डोमिनेंट से आ रहा था। नेम द रिसेसिव ट्रेट इन अबव केस, रिसेसिव ट्रेट क्या था, रिसेसिव ट्रेट हमारा ड्वार्फ प्लांट बना था, रिसेसिव ट्रेट था। मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट ऑब्टेन इन F2 जनरेशन। आप देखिए टी बना था और आर बना था, इसी का जब हम F2 करेंगे तो मतलब इसका सेल्फिंग करना पड़ेगा, टी और आर का इसका सेल्फिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक इस प्रकार का पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 4 खाना इधर बनाना पड़ेगा, 4 खाना इधर बनाना पड़ेगा, और फिर से बना देते हैं 1 2 3 4 खाना हो गया दोस्तों। ऐसे ही 4 खाना इधर बनाना है, इधर गैमेट लिखना पड़ेगा, टी आर लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, टी और कैपिटल आर था ना, वो लिखना पड़ेगा। चारों मतलब गैमेट इधर बनाना पड़ेगा, वही गैमेट इधर फीमेल का भी गैमेट बनाना पड़ेगा, और तब जाके हम F1 प्रोजेनी का मतलब कितना नया प्लांट बनेगा वो सब यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ से गैमेट आप बना सकते हैं, ऐसे 4 प्रकार का गैमेट यहाँ से जो बनेगा, यहाँ n बराबर कितना है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितना 2 है, तो टोटल 4 गैमेट बनेगा। देखिए हमारे पास क्या है, टी आर है, तो सबसे पहले टी आर इधर आ जाएगा, इसके साथ भी आर और इसके साथ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ क्या बनेगा टी आर स्मॉल टी आर और स्मॉल आर, ऐसे बन जाएगा। गैमेट बना के आराम से क्रॉस किया जा सकता है, आराम से क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, फिर इसका क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, 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 इसी प्रकार से इसका क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, इसका क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, इसका क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, और इसका क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार से क्रॉस करके यहाँ और यहाँ लिख देंगे। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। सेल्फिंग में वही 9:3:3:1 रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। F1 प्रोजेनी में तो सारा टॉल प्लांट विथ राउंड सीड हो जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। रिसेसिव ट्रेट क्या हो गया, शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड हो जाएगा। तो ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस था दोस्तों, ये डायहाइब्रिड क्रॉस था, एक क्वेश्चन भी हम आपको करा दिए हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन का, सेक्स डिटर्मिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, क्रोकोडाइल में कैसा होता है, क्योंकि आप थोड़ा भारतीय वन विभाग को पढ़ेगा ना, उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम के बारे में अच्छे से बताएंगे, वाई क्रोमोजोम का डिस्कवरी कौन किया था, एक्स क्रोमोजोम से कौन कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल होता है, वाई क्रोमोजोम से कौन कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल होता है, वो सब चीज़ आपको टाइम टू टाइम हम आगे आप बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और कहिएगा तो ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, उसको कौन कौन सा जीन जो उसको कंट्रोल करता है, ये सब भी आपको हम बता देंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, कि थोड़ा स्पीड हो रहा है या कुछ और। अभी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी नहीं देखे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट भी नहीं देखे, तो ये दोनों देखेंगे पहले, फिर आपका हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, ये मेरे बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई हो आपके आसपास में, नेबर में हो, कोई रिलेटिव में हो, ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहता हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिसके पेरेंट्स मान लीजिए विदेश में होते हैं, और बच्चा भी यहाँ से किसी कारण से विदेश चला गया है, और लेकिन वहाँ का एजुकेशन सिस्टम यहीं का है। ठीक है, यहीं से कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, उसको हिंदी अगर सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो यहाँ से पढ़ सकता है। ऐसा बहुत सारा होता है अपने आसपास में, देखिएगा। ठीक, तो फॉरेन में रह रहा है वो यहाँ से भी पढ़ सकता है। तो प्लीज़ है कि किसी को रिकमेंड कीजिए, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा।